नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहली बात, आज एक बहुत खुश दिन का बात है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग का चैनल, आप लोग का चैनल, आप लोग जिसको इतने ग्रोथ दे रहे हैं, इतना व्यू दे रहे हैं, आज उसने 300 सब्सक्राइब को पार कर लिया है। लगभग 315 के आसपास पहुंच चुका है। तो दोस्तों, हम आपको कभी भी सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलते दोस्तों, आप खुद ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपका ये फायदा होगा, हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपको सूचना वो आपके यूट्यूब पे जरूर चला जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लगभग हमारी 200 वीडियो, आज ये 200वां वीडियो है, समझिए 200 वीडियो, और आपके आशीर्वाद, आपके दया से 300 सब्सक्राइब भी हो गए दोस्तों। तो इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा मतलब एंजॉयमेंट करिए, बस ऐसे ही समझिए दोस्तों, बस पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों फिजिक्स में। फिजिक्स में हम लोग त्वरण आज चलेंगे। हमने आपको ये पूरा, आपको हमने पहले का चीजें, हमने सब कुछ आपको बता दिया था। चाल और वेग चल रहा था। क्या चल रहा था भैया? चाल और वेग। चाल और वेग में जैसा कि हमने बता दिया था पिछली क्लास में, चाल क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर भी होता है दूरी बटा समय। तो आप बोलिएगा सर क्या बना रहे हैं हमको मूर्ख, ये दोनों तो सेम है, तो क्या करें हम? अरे भैया, दोनों सेम है, लेकिन चाल है आपकी क्या? अदिश राशि। क्या है भैया? अदिश राशि। और वेग क्या है भैया? सदिश राशि। अब आप बोलिएगा कैसे? तो कल कहाँ थे? कल मेला देख रहे थे? तो कल थे ना भैया, कल बता दिए थे, लेकिन आज हम एक बार आपको फिर से बताते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, कभी भी जो चाल होगा, चाल को दिशा बताने की जरूरत नहीं है। कभी भी कहिएगा, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो ये जब 80 किलोमीटर स्पीड से जा रही है, तो ये समझिए क्या है भैया? अदिश राशि है। अगर यहीं पे आपको कह दिया जाए 80 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरब दिशा में जा रही है, किस दिशा में? पूरब दिशा में, तो ये क्या हो गया भैया? सदिश राशि हो गई। समझ में आया भैया? तो इसी हिसाब से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं भैया त्वरण। त्वरण क्या होता है? एक तरोइया सब्जी भी होती है, ध्यान दें कि नहीं, तरोइया सब्जी भी होती है, वही त्वरण भी होता है। तो त्वरण देखिए क्या होता है, एक आसान शब्दों में समझिए कि त्वरण क्या होता है, ठीक है भैया। आपको एक चीज हमने ये भी सूत्र बताया था कि नहीं, v बराबर u प्लस ए टी, जहां v क्या है भैया? अंतिम वेग, ये बताए थे कल ही। अंतिम वेग। u क्या है भैया? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। ये क्या है? त्वरण है। समझ में आया कि नहीं? ये त्वरण है। t क्या है भैया? समय है। समझ में आया भैया? t क्या है? समय है। अब आपको मान लीजिए कोई कार, मान लीजिए किसी चीज को आप देखें, अब आपको मान लीजिए आपके सामने कोई कार आके खड़ा होगा, आप जहां पे खड़े हैं, किसी ने मर्सिडीज ला के चश्मा वश्मा लगा के आके आपके सामने खड़ा होकर उतरा, तो आप उसका बताइए, आप क्या बता सकते हैं कि वो किस स्पीड में रुकी है ना, तो आप उसका अंतिम वेग बता सकते हैं। प्रारंभिक वेग तो बता नहीं सकते भैया, वो किस स्पीड से चल रहा था, हमको क्या पता स्पीड किस स्पीड से चला, लेकिन जिस स्पीड से हमारे सामने रुका, हमने उस चीजों को देखा, तो हमने बोला कि भैया इनका अंतिम वेग ये है। प्रारंभिक वेग हमको क्या पता, तो जो हमारे सामने हुआ हमने आपको बताया। समझ में आया आपको? तो इसी हिसाब से उसको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इसको बोलते हैं। समझ में आया भैया? तो अब हम लोग चलते हैं भैया किसमें? त्वरण में। एक चीज और देख लीजिए इसमें, अब भैया त्वरण क्या होता है ध्यान दीजिएगा भैया। वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं भैया? त्वरण कहते हैं। वेग में जो होती है परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं? किसी चीज पर त्वरण लग रहा है तो समझिए वो, जैसे देखिए आपके वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कहते हैं।
वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण। अब वेग देखिए, आप बोलिएगा सर जी आपने बोला वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब त्वरण क्या, जैसे देखिए कोई गाड़ी मान लीजिए जा रही है, मान लीजिए का आप गाड़ी लिए हैं, ठीक है, अब आप 80 की मान लीजिए 45 की स्पीड से जा रहे हैं, आपके हाथ में एक्सीलेटर रहता है ना, उसका भी मतलब त्वरण होता है। तो आप मान लीजिए उसको देखिए खट से किए तो वो क्या हुआ, त्वरण लगा। समझ में आया, किसी चीज का अचानक बढ़ जाना उसी को त्वरण कहलाता है। जैसे देखिए अब ये हाथ आ रहा है, अब अचानक से तेज आके आपको मार दिया तो ये क्या हुआ, त्वरण आया। समझ में आया, जैसे देखिए अब ये आ रहा है, ये देखिए ये नाच रहे हैं, समझ में आया, ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे। अब इसी में कोई चीज मान लीजिए ऐसा हो गया, कोई चीज ऐसे नाच रहा है ऐसे, ये क्या हुआ, अब ये जब अचानक आप तेज हो गए तो आपको क्या लग गया भैया, त्वरण लग गया। क्या लगा, त्वरण। इसी को बोला जाता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, समझ में आया भैया। जब कोई चाल वेग चल रही हो उसमें अचानक वृद्धि हो जाए या निम्न हो जाए, वृद्धि देखिए त्वरण दोनों प्रकार से होता है। आप जब स्केलेटर दीजिएगा तो क्या होता है, त्वरण हुआ, एक्सीलरेशन, समझ में। अगर आप उसी में ब्रेक मार दीजिए तो क्या हुआ, मंदन हुआ। तो त्वरण आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। समझ में आया आपको। जैसे आप मान लीजिए शाहरुख खान हो जाते हैं, स्पीड ब्रेकर देखे भैया, स्पीड ब्रेकर BRAK, स्पीड ब्रेकर देखे। अब आप मान लीजिए 45 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से आ रहे हैं, चलिए आज चलेंगे, कहाँ चलेंगे, मामा के घर। ये है कहाँ जाएंगे भैया, मामा के घर। कितने स्पीड से, 45 की स्पीड से जा रहे हैं, बोलेंगे हम मामा। अब मामा के बगल में यहाँ ब्रेकर है तो क्या 45 से ब्रेकर को उठा लीजिएगा कि आप ब्रेक मारिएगा। तो जब आप ब्रेक मारिएगा यहाँ पे, जैसे आप आए यहाँ पे ब्रेक मारिएगा, तो जैसे ब्रेक मारिएगा भैया, समझ में आया आपको, तो उसी को बोला जाता है निगेटिव, NEGATIV, निगेटिव एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन, समझ में आया कि नहीं भैया। निगेटिव एक्सीलरेशन कब लगेगा, निगेटिव मतलब ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण भैया। जब आप ब्रेक मारते हैं तो उसी को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन, हमने क्या लिखा, वेग में परिवर्तन मतलब आप जब चल रहे हैं, वेग इसलिए लिखा गया कि जब आप चलेंगे तो कोई दिशा बताई रहेगी तभी तो चलेंगे, कि मनमानी ये ले गाड़ी उड़ा दिए, कोई दिशा तो रहेगी तभी तो वहां पे ब्रेकर पड़ेगा। समझ में आया भैया। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अगर वहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीजें, स्पीड को घटाने के लिए क्या है भैया, स्पीड को घटना, स्पीड का घटना ही क्या कहता है, निगेटिव एक्सीलरेशन। अगर आपका स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को क्या करना भैया, बढ़ाना, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, POSTIVE, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है भैया। क्या है, जब स्पीड को आप कई बार नहीं ऐसे होते, खाली रोड मिला, ले एस्केलेटर शिंग हौक दी एकदम मस्त से, ले आ रहा है, कोई आ रहा है, एकदम दिखते नहीं कई बार, तो उस समय क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो स्पीड बढ़ाने का भी काम करता है। इससे हमको क्या मालूम चल रहा है कि ये जो त्वरण होता है स्पीड को बढ़ाता भी है और स्पीड को घटाता भी है। समझ में आया भैया। तो अब ये बताइए, ये चीजें समझ में आई भैया, इतना समझ में आ रही है। अच्छा अब बताइए, हम त्वरण को ए से दर्शाते हैं, स्मॉल ए से। अच्छा ये बताइए हम त्वरण निकालेंगे कैसे, कि भैया त्वरण कितने, जैसे आप मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, आप मान लीजिए 45 की स्पीड से जा रहे हैं, फिर बीचवा में आप 50 कर लिए, तो कैसे निकालिएगा, दोनों में घटाइएगा तभी तो मालूम चलेगा किसमें। समझ में आ रहा है। अंतिम वेग में प्रारंभिक बाद वाला बड़ा होगा ना, 45 चल रहे हैं 50 कर लीजिएगा, तो पहले 50 करिएगा ना, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग के करे सापेक्ष, किसके सापेक्ष घटाइएगा भैया, समय तो लगेगा ही ना। अब आपसे पूछ लिया जाए 1 घंटा है, यहाँ 1 रहेगा। अब त्वरण किस स्पीड से जा रहे हैं और कितना बदलाव कर रहे हैं, तो कभी ऐसा मीटर फिट हो जाए ना कि वास्तव में कितना स्पीड लिए थे बउआ, तो वहां पता चल जाए, घर पे आते ही मान ले लाठी डंडा तैयार रहे, अगर गाड़ी में सेट रहे
कि आप कितनी की स्पीड कब कब की है। आजकल तो जो 5G गाड़ी जो आ रही ना नई नई, उसमें आपको पता भी है कि इस समय इन्होंने इतनी स्पीड से चलाया हिस्ट्री रन। जैसे आप फोन पे से कोई पैसा करते हैं तो क्या फोन पे का हिस्ट्री कोई मिटा सकता है? कभी नहीं मिटा सकते आप फोन पे की हिस्ट्री। सुन पा, वो यूपीआई द्वारा कनेक्ट रहता है, उसकी हिस्ट्री आप कभी नहीं मिटा सकते। तो वैसे इसमें गाड़ी में भी रहेगा कितना लिया, उसके बाद आएंगे ना पापा देखेंगे अच्छा वहां 90 लिया था, आजा ले 90 छड़ी। तो ये समझ में आया कि नहीं? तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। समझ में आया? इनिशियल समझ में आया कि नहीं भैया? फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को घटाएंगे किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। ये समझ में आ गया भैया? त्वरण का मान समझ में आया भैया? तो त्वरण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सेलरेशन, समझ में आया भैया? इस चीज को नोट करिए, इसको अंतिम वाले में से पहला वाला घटाना है, समझ में आया? अब देखिए एक चीज ये भी समझिए, किसी भी चीज में अगर त्वरण लग रहा है, किसी भी चीज में अगर त्वरण लग रहा है तो वेग या आपकी चाल कभी भी निश्चित नहीं रह सकती। अच्छा बताइए, कभी भी आपकी चाल क्या निश्चित रहेगी? जैसे आप त्वरण लगा रहे, जैसे देखिए आप इलेक्ट्रिक बाइक लेते हैं ना, अगर इलेक्ट्रिक बाइक में एक सेट होता है, उसको बटन नीचे हरा कलर का होता है, जब आप उसको बटन टिप कर दीजिएगा ना तो आपकी स्पीड अगर 25 चल रही है तो 25 ही हमेशा, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, वो बस इसके लिए तो बैठे रहिए 25 चलते रहे। लेकिन अगर आप बाइक लिए हैं तो आप बीचों में क्या करते हैं, 45 चल रही है, हाँ रोड देखे खाली मिल रहा है, ले धोक दिए 65, फिर आ गया ब्रेकर, फिर आ गया कितना 20। तो कभी भी त्वरण अगर रहेगा तो आपकी चाल कभी भी निश्चित नहीं रहेगी। ये चीजें समझ में आया भैया? तो कभी भी त्वरण आपकी निश्चित नहीं रहेगी। मान लीजिए किसी कार का वेग 20 सेंटी, इसको मिटा दे भैया, इसको मिटा दे, क्या समझ में आ गया भैया? इसको नोट कर लीजिएगा। एक सवाल देखिएगा भैया, माना देखिए किसी कार का वेग, मान लीजिए किसी कार का वेग, किसी कार का वेग सपोज करिए 30 से बढ़कर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर डायरेक्ट 65 किलोमीटर पर घंटा कर दिया, कर दिया। कितना भैया? हाँ पौधे मान नई गाड़ी थी, 30 से बढ़ के 5 सेकेंड में, टाइम जानते हैं कितना लगा भैया? टाइम 5 सेकेंड में लगा त्वरण कितना होगा? लगा त्वरण होगा कितना होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, हमको क्या निकालना है? ए। अब अंतिम वेग क्या होगा भैया? ये तो प्रारंभिक था, ये अंतिम हुआ 65 माइनस 30 प्रारंभिक बटा 5। अब इसको घटा दीजिए, 5 6 में 3 गए 3 बटा 5, 5 सते 35। अब ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव में आया, इसका मतलब है कि पॉजिटिव मतलब बढ़ा रहे हैं। इसी चीज को अगर निगेटिव में आ जाएगा तो समझिए ब्रेक मार मार के, ब्रेक मार रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीजें होती हैं। अब त्वरण का बात समझ में आई भैया? त्वरण का मतलब क्या हुआ भैया? वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर क्या हुआ? वेग परिवर्तन बटा समय। समझ में आया भैया? अब वेग परिवर्तन मतलब चाल बटा इसका ये होता है, समझ में आया? इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसको मीटर सेकेंड घाते दुख भी कर सकते हैं। समझ में आया भैया? इस चीज को नोट कर लीजिएगा। त्वरण सदैव वेग में परिवर्तन करता है, इस चीज को भी जान लीजिएगा कि त्वरण जो रहेगा सदैव जो होगा आपके वेग में परिवर्तन करेगा। ऐसा नहीं है कि त्वरण नहीं, त्वरण रहेगा तो आपके वेग में परिवर्तन नहीं करेगा। एक चीज जान लीजिएगा भैया, त्वरण वेग में परिवर्तन करेगा। क्या करेगा भैया? परिवर्तन। वेग में क्या करेगा भैया? त्वरण वेग में आपके क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। अगर पॉजिटिव त्वरण रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो वेग को क्या करेगा भैया? ये वेग को बढ़ाएगा। अगर यहीं पे माइनस रहेगा तो वेग को क्या करेगा भैया? घटाएगा। क्या करेगा? घटाएगा। समझ में आया भैया? इतना चीज इतना नोट कर लीजिए। समझ में आया भैया? इसको नोट करिए।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको समझाने की जरूरत है मंदन। मंदन क्या होता है? अभिनंदन मंदन वो सब कुछ नहीं होता। समझिए आप मंदन किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वैसा त्वरण जो प्रति सेकेंड में वेग को घटाता है उसे हम लोग कहते हैं मंदन। जैसे कहते नहीं भैया मंदी पड़ गई है, क्या है भैया सुस्ती पड़ गई, मंदी पड़ गई है। तो मंदन मतलब क्या होता है? किसी चीज को घटाना। तो समझ में आया? वैसा त्वरण जो प्रति सेकेंड वेग को घटाता है उसे क्या कहते हैं? मंदन। वैसा त्वरण, वैसा वैसा त्वरण जो प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड वेग को घटाता है। क्या है भैया? वेग को घटाता है, वेग को घटाता है। तो उसे क्या कहते हैं भैया? मंदन, रिटार्डेशन, मंदन कहते हैं। समझा भैया? अब जैसे आप चल रहे हैं गाड़ी, अब आपकी गाड़ी मान लीजिए 80 की स्पीड से है। हर बार 80 आता है, इस बार 60 कर देते हैं, नहीं तो सब लोग 80 चलाएंगे। 60 है। अब मान लीजिए आपने ब्रेक मार के उसको 20 कर दिया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हुआ? माइनस में हुआ। तो इसी को कहा जाएगा क्या भैया? मंदन, रिटार्डेशन। समझ में आया भैया? मंदन सबको समझ में आया भैया? इसमें ज्यादा समय नहीं लॉस करना अपने को। मंदन ये चीजें समझ में आया भैया? मंदन समझ में आया भैया? मंदन का मतलब क्या हुआ? घटाना हुआ। मंदन का मतलब क्या हुआ भैया? घटाना हुआ। मंदन क्या होता है भैया? मंदन का मतलब हुआ किसी चीज में मंदन आ गया तो मतलब रुकाव। समझ में आया भैया? घटा देना। अब एक आप लोग को जो हमने गणित में तो पढ़ा दिया है आपको, इसमें भी ध्यान दीजिएगा। मंदन हमेशा ही ध्यान दीजिएगा, मंदन हमेशा ऋणात्मक में होगा, प्लस प्लस में नहीं होता भैया। मंदन हमेशा किस, अरे भैया ब्रेक मारिएगा, मंदन क्या ऐसा ब्रेक मारिएगा तो स्पीड से जाएगी गड़िया, रुकेगी ना। तो मंदन हमेशा किस में रहता है? ऋणात्मक में होता है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है भैया? किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको अगर मीटर प्रति सेकेंड बदलना है, इसको हिंदी समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो आप ध्यान दीजिएगा एक चीज, अब इसमें किसका गुणा करना पड़ता है भैया? किसका गुणा करना पड़ता है? 5/18 का। अगर मीटर प्रति सेकेंड है तो इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसी का उल्टा कर दीजिए, 18/5। अब ध्यान दीजिएगा सर कि अगर ये चीजें हमेशा कंफ्यूजन ये होती है कि किलोमीटर प्रति घंटा है, 18/5 करेगी, 5/18 करेगी, 18/5 करेगी, 5/18। तो आप ये चीजें ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो किलोमीटर तो बड़ा है, मीटर क्या है? क्या है? छोटा है। तो कभी भी छोटा में बदलना हुआ तो छोटा का छोटे से गुणा, छोटा का छोटे से गुणा, छोटे से गुणा कर दीजिए। समझ में आ रहा है भैया? छोटा का छोटे से अगर छोटे से बड़ा में बदलना है तो बड़े में बड़ा का गुणा, बड़े में बड़ा का कहा, बड़े में बड़ा का गुणा, बड़ा का गुणा। समझ में आया भैया? ये बिरदरीज भागिएगा मत। किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18, मीटर प्रति सेकंड रहेगा तो किलोमीटर में 18/5। ये सब डाउट्स क्लियर है भैया? क्लियर है कि नहीं? अब जैसे ध्यान दीजिएगा, इसको एक हम आपको सिद्ध करके बता देते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आपको बदलना है किसमें? मीटर में। तो कोई चीज किलोमीटर में है तो उसको मीटर बदलने के लिए एक मीटर में 1000 मीटर होता है, यहाँ 1000 मीटर लिख दिए। सुना? अब ध्यान दीजिएगा भैया, अब ये क्या होगा? 1 बटा कितना आ जाएगा? 3600। कितना आएगा भैया? अरे घंटा को सेकंड बदलना है तो 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना? 60 सेकंड। समझ में आया कि नहीं भैया? अब ये कहाँ चले जाएंगे? तनाक से ऊपर चले जाएंगे, इनका प्रमोशन हो जाएगा। समझ में आया भैया? क्या हो जाएगा? प्रमोशन। अब यहां से यहां से यहां से यहां कट गए तो बचा 36/10। 2 अक्षर में 2 अक्षर में 36, 2 पंचे
10 हो गया। तो ये क्या 18/5 आया, समझ में आया। इसको मीटर का हो गया भैया, ये मीटर वाला है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आया भैया। इसको चेंज करना देख लीजिएगा आप लोग को। हमने पहले, अगर आप लोग लेट हो, मैथ की क्लास में हमने ये सब आपको पूरी तरह से बता दिया है, समझ में आया भैया। मैथ की क्लास में हमने आपको पूरी तरह से बता दी। बस इतना रटिएगा, किलोमीटर को मीटर बदलना है तो छोटा 5/18 क्या है, छोटा है, तो छोटे का गुणा। अगर मीटर पर सेकंड को बड़ा में करना है तो बड़ा का बड़ा 18/5 को, समझ में आया भैया। अब जैसे मान लीजिए आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 72 किलोमीटर। अब इसको आपको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर बदलना, छोटे में तो किसका गुणा होगा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 चौक 72, 20 मीटर प्रति सेकंड, समझ में आया। अब जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड है, अब इसको आपको किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 20 इसको बड़ा का है, बड़ा में बदलना है तो 18/5 कर दीजिए। 5 चौक 20, 4 गुणे 18, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ में आया भैया। इस चीज के लिए समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये चैप्टर का जो भी था हमने आपको बता दिया त्वरण के बारे में, या v बराबर u प्लस ए टी। तो एक ये सूत्र था v बराबर u प्लस ए टी। हमने आपको प्रारंभिक वेग अंतिम वेग बता दिया। a बराबर v माइनस यू, मतलब प्रारंभिक त्वरण, अंतिम त्वरण माइनस प्रारंभिक त्वरण बता समय के सापेक्ष। ये सब हमने आपको पूरा विस्तार पूर्वक समझा दिया। अब दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, पूरा जो न्यूमेरिकल्स जो बनेगा, जो इनके सवाल आते हैं, उस तरीके से हम इसको पूरी तरह से आपको बता देंगे। तो ये दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। अब इसका जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो न्यूमेरिकल रहेगा, वो हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए न्यूमेरिकल से, नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।